આપણે આપણું કામ ओके आपको काम चालू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। ओके हाँ, इकाई नंबर 4 कथनी और करनी। यह हमने आगे लेसन देख लिया, सीख चुके हैं, लेकिन अभी पुनरावर्तन के तौर पर रिवीजन कर ले, जैसे आपको आसानी रहे क्वेश्चन के उत्तर लिखने में। कथनी और करनी यह एक निबंध भी है। यह लेसन के ऊपर हमें निबंध भी लिखना होगा। परीक्षा में, एग्जाम में, इम्तिहान में यह निबंध पूछा जाता है, कथनी और करनी। कथनी यानी हम जो कथन करते हैं, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उसको कथनी व कथनी। और करनी जो हम कार्य करते हैं। यहाँ हमें तो 3 उदाहरण दिए गए। फूल एक सज्जन इंसान का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया गया है। बस के कंडक्टर धूम्रपान के बारे में उदाहरण दिया गया है। दुकानदार का उदाहरण दिया गया है। और किराया, मकान का किराया देने वाले बारूद किराएदार का उदाहरण। और अंत में एक उदाहरण है दादा और पोते का। ऐसे 4 इस तरह मैं बहुत पैसा नहीं अब ये हम बरसाती पहना बड़ी तो फाड़ गई बरसाती बरस पहना के। हाँ चलो, तो यहाँ हम जरा यह लेसन रिपीट कर ले, रिवीजन कर ले, जैसे आपको ख्याल आ जाए कि यह लेसन में हम क्वेश्चन के उत्तर, प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे। अभी मत लिखो, अभी सिर्फ ध्यान दो, फिर बाद में आपको अनुवाद के साथ पढ़ना होगा। हमारा मनुष्य जीवन जो कुदरत ने दिया है, इंसान का, मनुष्य का जो जीवन एक कुदरत की अनमोल, हमारी एक कुदरत की अनमोल देन है, एक भेंट है। संसार में सभी प्राणियों में मनुष्य को कुदरत ने एक विशिष्ट शक्ति दी है। इसलिए मनुष्य दुनिया में, संसार में अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मर्तबा मनुष्य, इंसान दूसरों के सामने कुछ कहता अलग है और करता अलग है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। तो यह बात हमें, यह निबंध में हमें बताई गई है। हम थोड़ी चर्चा कर ले इस लेसन में, क्योंकि आगे हमने देखा है। पेज नंबर 19 खोले, पाठ्य पुस्तक। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। कुदरते इंसान ने बीजा मनुष्य करता खूब सुंदर बनाव्यो छे। कई गुणों से उसे संवारा है। कुदरते इंसान ने कई गुणों थी संवारेलो, सजावेलो छे। इसका उसे अभिमान भी होता है। मनुष्य ने नो अभिमान पर होय छे, गर्व पर होय छे। संसार में दरेक प्राणी करता सर्वश्रेष्ठ दर्जो इंसान नो छे, मनुष्य नो छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। परंतु पोतानी जात ने गुणोनी खान समझवा वाळो, એટલે પોતાને સર્વશ્રેષ્ઠ સમજવા વાળો વ્યક્તિ કોઈક વાર એવા કાર્યો કરે
जिन्हें वह गलत बताता है, જેને કોઈક વાર ગલત બતાવે છે। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज दिखने में आते हैं। जो बोलते हैं और जो कार्य करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हमें देखने अपने જોવામાં આવે છે। यहाँ एक सुंदर बगीचे का चित्र दिया गया है हमारे पाठ्य पुस्तक में। कोई सज्जन फूलों के बगीचे में फूल तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, या बगीचे का समार काम कर रहा दिखाई दे। तो यहाँ एक बाजू में इंसान, सज्जन की बाजू में एक तख्ती, एक पाटिया भी लगा हुआ है। फूल तोड़ना मना है। अब देखें क्या बात है, यह चित्र से हमें क्या जानने को मिलता है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। खूब बड़ी वस्ती हसे, गाम हसे, वस्तीना वच्चे सरकारे એટલે આજુબાજુ વસ્તી હશે, વચમાં સરકારે પાર્ક બનાવવા માટેની જગ્યા, બગીચો બનાવવા માટેની જગ્યા છોડી રાખી હતી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। वरसादनी मौसम में, वरसादनी सीजन में मोहल्ला में एक सज्जन, एक सारा मानस ने जे जगह छोड़ेली हती खाली, एमा फूलोना छोर, फूलों के पौधे, फूलोना छोर उगाववा माटेनो, रोपवा माटेनो विचार्યું। बात अच्छी थी, बात तो सारी हती। वे कहीं से पौधे लाए, तेओ क्यांथी छोड़ लाव्या, छोड़वाओ लाव्या, पौधा छोड़, पौधे छोड़वाओ। कतार से उन्हें रोपा। कतार मीन्स लाइन थी अने रोप्या, फूलोना छोरने रोप्या, उगाव्या। देखभाल की, एनो देखभाल करी। पौधे बड़े हो गए, छोड़ मोटा થઈ ગયા। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। કેટલા દિવસો પછી फूलो खिलवा लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा। बगीचो, पार्क सारो लागवा लाग्यो। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्लाना लोको, फरियादना लोको सवार सांझ बगीचामां फरवा लाग्या। पन्ना पलटे, पीछे पेज पलटो, पेज नंबर 20। अंदर ध्यान दे, पाठ्य पुस्तक में जैसे कभी हमें लिखना होगा अनुलेखन या श्रुत लेखन या तो क्वेश्चन के उत्तर, तो हमें विराम चिन्ह और जोड़री, जैसी हमें ख्याल में आए कि जोड़री क्या है, कैसी है, विराम चिन्ह कैसे लगता है, तो हमारी एग्जाम में या परीक्षा में या तो श्रुत लेखन में गलती न हो या भूल न हो। इसीलिए पाठ्य पुस्तक खोल के आपकी बुक में हर लाइन पे ध्यान से देखो, सुनते जाओ, समझते जाओ। पन्ना पलटिए, पेज पलटाओ, 20 नंबर। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल बधाने सारा लागे छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। अबे पार्क में मोहल्लाना सज्जन पुरुषे जे फूलोना छोर रोपेला, फूलो आव्या त्यारे एमने एम लाग्યું કે જાણે बगीचामांथी फूलो लोको तोड़ीने लई जशे। तो उन्होंने क्या किया, सज्जन, उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तेरे एक तख्ती, सज्जन पुरुषे एक तख्ती, एक पाटिया पर लखीने बगीचामां मूकी दीधुं। सूचना साथे फूल तोड़वी मनाई छे, फूल तोड़वा मना छे, फूल तोड़वू निषेध छे। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता।
આવતા જતા બધા લોકો આ તકતીને વાંચતા, જે પાટિયું લટકાવેલું સૂચના સાથે એને વાંચતા, એને કોઈ પણ વાંચીને કોઈ પણ ફૂલોને तोड़ता नहीं, न तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पर मजानी बात तो ये छे के पहली सवारे आ सज्जन पुरुष जल्दी जल्दी फूल तोड़ता देखाया तो लोगों ने जोई लीधा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, જ્યારે લોકો એને જુએ છે ફૂલ તોડતા ત્યારે એમની શરમ दूर કરવા માટે કહે છે, પૂજા के लिए तोड़ रहा हो। શું કહે છે? પૂજા માટે, મંદિરમાં એમના ભગવાનની બંદગી ભક્તિ કરવા માટે ફૂલો તોડું છું, આવું બહાનું કરે છે સજ્જન પુરુષ। આ એક પહેલો બનાવ છે બગીચાના ફૂલો ના તોડવાના અને ઉગાવવાનું, પાટિયું લગાવવાનું, તોડવાની મનાય, ફૂલો ઉગાવવા વાળો માણસ પોતે તોડી લે, આ એક પહેલો બનાવ છે। अब दूसरी घटना देखो, बीजो बनाव जुओ, बस और कंडक्टर का बनाव है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। बसों में लखेलू होय छे धूम्रपान करवी मनाई छे। धूम्रपान मीन्स बीड़ी सिगरेट पीवी मनाई छे। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। હવે એકવાર મુસાફરી કરતા બસમાં જોવે છે, કોણ જોવે છે? કંડક્ટર, ડ્રાઈવર, કે એક મુસાફરે બસમાં બીડી સળગાવી અને પીવા लाग्यो। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी पीना मना है। હવે પેલો ઇન્સાન જે બીડી પીએ છે યાત્રી, તો કંડક્ટર રોકે છે, કહે છે, ભાઈ સાહેબ, बीड़ी पीवी मनाई छे। उसने उसको जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कंडक्टरे શું કર્યું? યાત્રીની સળગતી બીડીને બારીના બહાર ફેંકાવી દીધી। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। હવે જુઓ અહીંયા શું થાય છે? થોડી વાર પછી કંડક્ટર ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને બેસે છે, સિગરેટ સળગાવે અને ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર બંને બીડી પીવા લાગે। કંડક્ટર યાત્રીને રોકે છે અને પોતે ડ્રાઈવરની કેબિનમાં જઈને સિગરેટ પીવે છે। आगे एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। હવે એક યાત્રી આ બધું જોયા કરતો હોય છે, એને કંડક્ટરને ઇશારો કરીને કહે છે કે બસમાં સૂચના લખેલી પણ હોય છે, बीड़ी धूम्रपान करना वर्जित है। वैसी सूचना बसों में भी रहती है। तो दूसरे यात्री ने कंडक्टर को यह सूचना दिखाते हुए कहने लगा, यात्री क्या कहते हैं? यात्री दूसरा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। दूसरा यात्री कंडक्टर को कहता है कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीवी मनाई छे, निषेध छे। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। एना ऊपर कंडक्टर तरत ज बोली उठ्यो, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। શું કહે છે?
આ વાક્ય તમારા માટે છે, નહીં કે અમારા માટે। नीचे धूम्रपान वर्जित है लिखा हुआ बस में चित्र हमें दिखाई देता है। बस में यात्री दिखाई दे रहे हैं चित्र में, और यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर भी बस पे केबिन के अंदर सिगरेट पीता हुआ चित्र हमें दिखाई देता है। अब चित्र के नीचे वाला पैराग्राफ देखो, यह तीसरी घटना है, तीसरा बनाव है। देखे क्या है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, एक इंसान, एक मनुष्य, एक व्यक्ति दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला। स्कूटर दुकान ना सामे ऊभू करतो ज हतो के दुकानदार बोलियो, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। दुकानदार शू कहे छे? ग्राहक ने तमारू वाहन सामे बीजी जगह पर ऊभू राखो। तो सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मारे वधारे समय थोड़ो रोकावानो छे। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। हूँ तो सामान लईने हमणा चाल्यो जाईश। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। पर शू कहे छे दुकानदार? दुकानना सामे रस्ता वच्चे, सड़कना वच्चे स्कूटर ऊभू राखवू बराबर योग्य नहीं। अब यह बात चल ही रही थी। देखे आगे पेज नंबर 21 पर, सामे जुओ 21 नंबर ना पेज ऊपर। હવે આ વાત ચાલતી જ હતી એટલામાં શું થાય છે જુઓ। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। હવે જે સજ્જન ગ્રાહક બનીને આવેલા એમણે પોતાનું સ્કૂટર दूर ઊભું રાખ્યું અને પાછા આવીને सामान खरीदवा लाग्या। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। એટલામાં स्कूटर લઈને दुकान पर एक छोकरो આવ્યો અને દુકાનના સામે જ સ્કૂટરને પાર્ક કરી દીધું યા તો ઊભું રાખી દીધું અને दुकाનમાં ચાલી ગયો। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा। હવે આજે સજ્જન પુરુષ ગ્રાહક બનીને આવેલા એ આવું જોવે છે તો દુકાનદારને કહે છે, आपने इसे मना नहीं किया। શું કહે છે? તમે આને કેમ ના રોક્યો? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। હવે દુકાનદાર કહે છે કે આ તો મારો બેટો છે, મારો છોકરો છે, મારો દીકરો છે। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે મોટી આદર્શની વાતો કરે, પણ જ્યારે એમણે પોતાને અપનાવવાનું હોય, સ્વીકારવાનું હોય ત્યારે આદર્શ ભૂલી જાય છે। તો આ દુકાનદાર અને ગ્રાહકનો ત્રીજી ઘટના છે, ત્રીજો બનાવ છે કઠની અને કરણી માટેનો। अबे चौथी घटना है हमारे पाठ्य पुस्तक में। देखे क्या है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस
એક સજ્જન પુરુષના ઘરે એમના મિત્ર મળવા માટે આવ્યા. दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया. બંને મિત્રો વાતચીત કરવામાં તલ્લીન હતા કે કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્યો. उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा. તેમણે બારીની બહાર ઝાંકીને જોયું. બહાર મકાન માલિક ખડા હતા. બહાર મકાનનો માલિક उबेलो हतो, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था. मकान मालिक 4 महीनाનું ભાડું વારંવાર માંગવા માટે આવતા હતા. મકાનનું ભાડું, ઘર ભાડું. उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर भेजा. હવે જે ઘરમાં કિરાયેદાર ભાડુત રહેતા હતા એમણે પોતાના નાના બાળકને સમજાવીને બહાર મોકલે છે, समझाने केवा माटे. लेकिन यहाँ क्या होता है, आप ध्यान से देखें. जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ. હવે જેવો બાળક બહાર ગયો તો મકાન માલિક જે ભાડું લેવા માટે આવેલા હતા તેમણે બચ્ચાને કહ્યું, તારા પિતાજીને જઈને કહે કે મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું. હવે અહીંયા શું જવાબ મળે છે બાળક તરફથી જુઓ. બચ્ચેને ટપાક સે જવાબ દિયા. બાળકે જલ્દી જવાબ આપી દીધો. શું આપી દીધો? पिताजी ने सीखवाड़ीने मोकलावेलो. पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है. जो शो जवाब आपे छे, पिताजीए कह्यु छे कि तेओ घर पर नहीं. बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा. बाळकनी वात सांभळीने मकान मालिक ने हसू आव्युं, हसवा लाग्या. घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई. હવે આ ભાડે રહેતો તો એ ઘરમાં મહેમાન આવેલા હતા મિત્ર, એને પણ હસવું આવી ગયું, એમના ચહેરા પર પણ સ્મિત આવ્યું. जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए. मुहावरो है, मुहावरे पानी पानी हो जाना. तो आ જોઈને આ જે ઘરમાં રહેતો ભાડૂત હતો એને શરમ આવી, પાણી પાણી હો ગઈ, લજ્જિત થઈ ગયો, શરમ આવી. એક સજ્જનને હવે આ છે બેટા ઘર ભાડૂત અને મકાન માલિક એ બંને વચ્ચેનો બનાવ. આમાં તમને ખબર પડે કે કથની શું છે, કરની શું છે, બોલે છે શું, કાર્ય શું કરે છે. अब नेक्स्ट आगे दूसरा एक बनाव हमारे चैप्टर में दिया गया, लेसन में एक घटना है. देखे कौन सी घटना है आखिर की. कोई दादा और पोते की घटना है. दादा અને પૌત્રાની કોઈક બનાવ છે, જોઈએ આપણે. एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए. एक सज्जने सारा पुरुषे पोताना पौत्राने એટલે દીકરાને બેટાને શીખવાડેલું હતું કે આપણે કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ કાર્ય ગલત તરીકાથી ન કરવું જોઈએ. સદા अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए. શું કહે છે કે હંમેશા આપણો વાળો આવે, આપણી વાળી આવે તેનો ઇંતજાર કરવો જોઈએ. પણ દાદા પૌત્રાને કહે છે કઈ અને કરે છે શું, જોઈએ આપણે આગળ. एक दिन की बात है, पीछे पन्ना पलटिए, पेज नंबर 22. हाँ देखो, एक दिन की बात है, वे नल बिजली के बिल जमा कराने गए. एक दिवसनी વાત છે, તેઓ
પાણી અને વીજળીનું બિલ જમા કરાવવા માટે ગયા. साथ में उनका 8 वर्षीय पोता था. दादा ने पौत्र बंने साथे हता. बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे. હવે દાદા એક યુક્તિ વિચારવા લાગ્યા. કેમ કે બિલ ભરવા વાળાની ખૂબ ભીડ હશે. લાંબી લાઈન જોઈને દાદા કઈક યુક્તિ વિચારવા લાગ્યા. उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा. અહીંયા દાદાએ જે લાઈનમાં ઉભેલા લોકો હતા એમને ધ્યાનથી જોયું. आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया. આગળ એક ઓળખીતા व्यक्ति देखाया. वे तुरंत उसके पास गए और बोले. दादा અહીંયા તરત પેલા વ્યક્તિ પાસે જાય છે અને બોલ્યા, બેટા ये बिल तुम घर पर ही भूल आए. जुओ दादा शू चालाकी करे छे. पेला व्यक्ति साथे बेटा पोतानो बिल पेलाने आपे छे. लाइन में उभा रहेला व्यक्तिने के बेटा आ बिल तू घरे भूलीने आव्यो. लो इसको भी जमा करा दो. दादा शू कहे छे, ले तू आने पर जमा करावी दे. वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी. હવે પેલો લાઈન માં જે ઉભો રહેનાર વ્યક્તિ કઈ બોલતા પહેલા જ દાદા શું કરે છે, પૈસા બિલ અને જે રકમ હતી રકમ અને બિલ પેલા માણસના હાથમાં થમાવી દે છે. और एक तरफ जाकर खड़े हो गए અને એક બાજુ જઈને ઊભા થઈ ગયા. હવે આ બધું એની પાસે દાદા પાસે ઉભેલો એક નાનો પોતરો જોયા કરે છે. પોતા દેખે અહીંયા પોતા બાર બાર કહેને લગા પૌત્ર. દાદાનો પોતરો વારંવાર કહેવા લાગે છે. શું કહે છે, દાદાજી લાઈન में लगिए ना. શું કહે છે, दादाजी लाइन में लगो, लाइन में उभा रहो. उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे. पोतरानी વાત સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા. कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं. કેટલાય લોકો એવા છે જે આદર્શની વાતો કરે પણ એને અપનાવતા નથી. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. આ પ્રકારનું વર્તન સારું ન હોય. ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता. આવો વ્યવહાર કરવા વાળાના ઇન્સાનને કોઈ દિવસ માન મળતું નથી, ઇજ્જત મળતી નથી. वे हंसी के पात्र बनते हैं. તેઓ સમાજમાં હસીને પાત્ર એટલે મજાક બન્યો છે. इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. એટલે આપણે હંમેશા કથની અને કરણીમાં સરખાપણું સમાનતા રાખવી જોઈએ. हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान. ये हमारा इकाई नंबर 4 कथनी और करनी का रिवीजन के तौर पर हमने पठन किया. बाद में हम प्रश्न की चर्चा करेंगे. अगर न समझ में आए तो आप पूछ सकते हो.